Hello dear students, how are you? I hope you are good, fantastic, awesome. I am also good. This is asking before you, and I teach English subject as well as grammatical things, and I welcome you on this YouTube channel. Today I am going to tell you a good poem. That poem name is Amanda. हाँ दोस्तों, क्लास 10 की बुक है हमारी, फर्स्ट फ्लाइट उससे ली गई है ये पोएम अमांडा, जिसकी लेखिका है हमारी रॉबिन क्लेन, और इनका जन्म हुआ है 1936 में। ऑस्ट्रेलियन ऑथर है ये, लेखिका है। इन्होंने अधिकतर अपनी बुक्स लिखी हैं वो चिल्ड्रंस के ऊपर लिखी हैं, बचपन के ऊपर, बच्चों का जो बचपन होता है उसके ऊपर इन्होंने लिखी हैं। दोस्तों, इस अमांडा पोएम में बेसिकली बताया गया है कि बच्चों को हम घर में ज़्यादातर बार बार हम टोकते हैं, रोकते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करो, वैसा मत करो। तो मतलब एक घर में बच्चे पर इतना प्रेशर डाला जाता है, इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं, बच्चे की मेंटेलिटी पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। यही यहाँ पर हमारी ये जो लेखिका है ये बताना चाह रही हैं। चलिए जानते हैं इस पोएम के माध्यम से कि उन्होंने एक्चुअल में बताया क्या है। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक अमांडा, एक लड़की है, बच्ची का नाम है अमांडा, और उसकी मॉम है जो बार बार उसे रोकती है, टोकती है, ये मत करो, वो मत करो, बार बार। तो अमांडा अभी बच्ची है तो अपने मन में कौन कौन से इमोशंस लाती है वो यहाँ पर बताया है हमारी लेखिका ने। चलिए देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नेल्स को मत चबाओ, मत काटो अमांडा। समझ में नहीं आता तुम्हें? यहाँ पर ये मम्मी कह रही है उससे, अमांडा से। डोंट hunch योर शोल्डर्स, डोंट hunch योर शोल्डर्स मतलब अपने शोल्डर्स को झुकाकर बैठ जाना, ऐसे बैठ जाना। तो यहाँ पर कह रही है मम्मी से डोंट hunch मतलब सीधे बैठो अमांडा। किस तरीके से बैठते, तुम्हें बैठना नहीं आता? हाँ, अब यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर अमांडा को रिप्रेजेंट करा जा रहा है। थर्ड, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप, मतलब कि इस तरीके से हिलना डुलना बंद करो अमांडा, सही तरीके से बैठो। तुम्हें बैठने का सलूक नहीं है, तुम्हें सही तरीका नहीं पता अमांडा, हाँ ऐसे हो तुम गंदे बच्चे। इस तरीके से यहाँ पर अमांडा को बार बार रोका टोका जा रहा है। मतलब सिट अप स्ट्रेट अमांडा, सीधे बैठा करो। यहाँ पर बच्ची के ऊपर इस तरीके से मम्मी उसको ऊपर हुक्म चला रही है। अब कोई भी बच्चा हो, उसको अगर सही तरीके से समझाया जाए, सही तरीके से अगर कुछ भी मिस्टेक कर रहा है तो उसे बताया जाए तो बच्चा समझेगा। लेकिन तुम अगर एग्रेसिव होकर अगर उसके सामने ये बात करोगे तो बच्चे, समझ लो अब तो फिर मतलब बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उसके माइंड पर। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अमांडा अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में है ना, अब अमांडा यहाँ पर अपनी थिंकिंग बता रही है। यहाँ पर तो उसकी मॉम थी, जो मॉम ने उससे ये सब कहा। अब अमांडा सोचती है कि भाई, अब अमांडा थिंकिंग कर रही है, ठीक है ना। देर इज अ लैंग्वेज एमरेल्ड सी, इट मीन्स मतलब लैंग्वेज मीन्स होता है यहाँ पर एक शांति। एमरेल्ड सी मतलब होता है एक हरा सा सागर, एक शांत सागर, जो नीला सा सागर है वहां पर। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, एक शांत सा सागर, एक हरा सा सागर जहां मैं, सोल मतलब होता है अकेला, और इनहेबिटेंट मतलब होता है रहना, निवास। काश ऐसा होता कि मैं एक ऐसी जगह होती जहां कोई नहीं होता, एकदम शांति भरी जगह होती, जहां मैं होती, अकेली रहती वहां। अब मरमेड, जैसे एक मरमेड स्टोरी है, एक मरमेड एक कहानी भी है, हमने देखी है फेरी टेल स्टोरी में। एक मरमेड होती है जो कि समुद्र में अकेले रहती है, जहां जाना चाहती है वहां जाती है, जहां बैठना, जहां खाना, मतलब आजाद, आजाद तरीके से एक मरमेड रहती है, एक शांति सा माहौल में। ऐसे ही यहाँ पर वो सोचती है अमांडा, काश मैं एक ऐसे समुद्र में होती मरमेड की तरह, जो मैं अकेले शांति से रह सकती, जहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब होता है, मतलब मतलब लहरों के साथ मैं बहुत खुश होती। ब्लिसफुल मतलब, ब्लिसफुली मतलब होता है बहुत आनंद में रहना, खुशी महसूस करना। तो ऐसा होता, काश तो कितना अच्छा होता मेरी लाइफ में। अब यहाँ पर अमांडा की मम्मी फिर से कहती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अब यहाँ पर मम्मी कहती हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया अमांडा? डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी योर रूम, टाइडी मतलब होता है कि अपने रूम को व्यवस्थित करना, ठीक ठाक करना, जो सामान इधर उधर फैला हुआ है उसको सही तरीके से लगाना।
तो यहाँ पर अमांडा की मम्मी कहती है, डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम सही तरीके से व्यवस्थित किया? आई थॉट आई टोल्ड यू, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बताया था टू क्लीन योर शूज, और मुझे लगता है मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अपने जूते को भी साफ करो, तुमने वो भी नहीं किया अमांडा। हाँ, यहाँ पर इस तरीके से बताया मम्मी ने। अब फिर से यहाँ पर जो ब्रैकेट में बता दिया है, अमांडा की थिंकिंग बताई गई है, अमांडा की विचार सोच बताई गई है। क्या है? आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक ऑर्फन होती। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। काश मैं एक अनाथ बच्ची होती तो कितना अच्छा होता। क्यों? रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग द स्ट्रीट मीन्स होता है मैं गलियों में घूमती इधर उधर बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी पर्पज के, मुझे ना कोई रोकता ना टोकता, मैं आजाद होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फिट, मतलब यहाँ पर आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मतलब मैं पैटर्न बनाती सॉफ्ट डस्ट के ऊपर, मतलब जो पैटर्न धारियां सी बना देते हैं हम, धूल भरी कहीं धूल होती है तो हम वहां पर पैटर्न बनाते चले जाते हैं पैरों से। तो यहाँ पर यही कह रही है, मैं आराम से बेपरवाह होकर चलती घूमती और कोई मुझे दिक्कत नहीं आती। बेयर फुट मतलब होता है बिना जूते चप्पलों के घूमना। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति एक सोने की तरह है, स्वर्ण है। शांति एक बहुत बड़ी चीज है। द फ्रीडम इज स्वीट, शांति सबसे बड़ा सोना है और आजादी सबसे बड़ी स्वीटनेस है, मिठाई है, मीठापन है। यही यहाँ मांडा यहाँ पर सोचती है। काश ऐसा मेरे साथ होता, बार बार ना मुझे कोई टोकता ना रोकता, मैं जहाँ जाना चाहती वहां जाती। काश भगवान ने मुझे अनाथ पैदा किया होता, अनाथ होती, मेरे पेरेंट्स ही नहीं होते। इस तरह की बच्ची थिंकिंग कर रही है, सोच रही है। अब यहाँ पर फिर से अमांडा की मम्मी बताती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट। अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, अमांडा तुम्हें पता है एक्ने के बारे में? एक्ने मतलब वो होता है जो हमारे चेहरे पर जो फुंसियां होने लगती हैं, है ना, कील वहां से आ जाते हैं, चेहरे की प्रॉब्लम उसको कहते हैं। तो वो कहती हैं, डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें पता है ना एक्ने प्रॉब्लम हो सकती है इससे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अब जब मम्मी उसको डांटती है तो अमांडा अपनी आंखें नीचे कर लेती है। तो यहाँ पर अमांडा कहती है, वैन यू प्लीज लुक एट मी, जब तुम मुझे देखो ही, जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ, आंखों में आंखें डालकर तुम मुझे देखा करो। नीचे से नजरें झुका लेती है। अमांडा समझती नहीं है तो एक बार। यहाँ पर बेसिकली यही बताया गया है इस पोएम में कि एक बच्ची है जो बार बार ये सोचती, काश मैं अकेली ही होती या फिर मैं एक परियों की दुनिया में होती जहाँ कोई ना होता, जहाँ मैं शांति से रहती, ना रोकना ना टोकना, मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई है, शांति ही नहीं है मेरे जीवन में। इस तरीके की बच्ची अमांडा अपनी लाइफ के बारे में सोचती है। और यहाँ पर यही है हमारी रॉबिन क्लेनी जो बताना चाहती है कि भाई किस तरीके के बच्चों को ना एक एटमॉस्फेयर दो जिससे वो डिस्टर्ब रहे। अगर अच्छा एटमॉस्फेयर दोगे तो बच्चा अपनी प्रोग्रेस अच्छे तरीके से करता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, रिलेटिव्स तक भी शेयर कर सकते हैं, जिससे ये इंफॉर्मेशन भी उन तक पहुंचे और ये सीख मिले उन्हें कि हाँ, एक बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।